एक कमाल की बात बताऊं मेरे भाई, रैपिडो जितनी बड़ी चोर कंपनी है, रैपिडो होगी, उबर होगी, ओला होगी, इतनी बड़ी चोर कंपनी है। ऐसा नहीं है कस्टमर को नहीं पता है, कस्टमर को भी पता है किस तरीके से ये चोर कंपनी ड्राइवर का शोषण कर रही है दबा के। और कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो जेन्युइनली बोलते हैं कि भाई साहब हाँ ये फ्रॉड कर रही है, चोर कंपनी है। कुछ ऐसे चूतिया कस्टमर होते हैं, सबको नहीं बोल रहा मैं, जो होते हैं उनको बोल रहा हूं, उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती है। वो बोलेंगे कि भाई साहब यहां से ले लो, और उसके बाद बोलेंगे कि भाई साहब मैंने तो बोला ही नहीं, आपने लिया है यहां से, आपने लंबा रास्ता लिया है। अब हम उनसे ये बोलें कि भाई साहब ये रैपिडो दिखा रहा है या ओला दिखा रहा है, तो उन्होंने सुननी नहीं है। नहीं भाई साहब आप फेर बढ़ जाएगा, भाई साहब ये बढ़ जाएगा, भाई साहब वो बढ़ जाएगा। मतलब इतनी सारी बकचोदियां कर देते हैं वो 120 रुपए 98 रुपए की राइड में कि आप बस पूछो मत। जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है ना, वो ड्राइवर के सामने निकालते हैं, भैया ऐसे होगा, भैया जल्दी ले लो, भैया यहां से ले लो, भैया वहां से ले लो। भाई साहब एक मेरे को एक बात बताओ, जितने भी भाई ये कैब बुक करते हैं, जो जेन्युइन है वो उनको तो बोल ही नहीं रहा मैं। जो कुछ चूतिया होते हैं जो पहली बार या दूसरी बार करते हैं, उनको गाड़ी में बैठने की सेंस नहीं होती। पहली बात तो उनसे बोल दो बेल्ट की, तो वो बेल्ट आगे पट्टा करके पहन लेंगे। उनकी ये हरकतें होती हैं, बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी। अब उन्होंने बोला हाँ भाई साहब मैंने एनडीटीवी में देखा था कि रैपिडो कंपनी फ्रॉड है, और न्यूज चैनलों में भी आया था ये कि रैपिडो कंपनी फ्रॉड है। मगर भाई साहब रैपिडो कंपनी फ्रॉड है, जब भी आप उससे वो कर रहे हो, कैब बुक कर रहे हो, तो पागल कौन है और कौन बेवकूफ है? हमारी तो मजबूरी है चलानी, जितने भी ड्राइवर भाई हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमें भी पता है चोर है, डेली के डेली शोषण करती है ड्राइवरों का, लेकिन मजबूरी है। जिन भाइयों की किस्त जाती है, घर का खर्च इनसे चलता है, ये जाल बुन के इस तरीके से एक गला घोट के मारने का काम कर रहे हैं ड्राइवरों को। अब उन्होंने बोला कि भाई साहब आप कुछ करते क्यों नहीं है? उन्होंने बोला उस भाई को कि आप कुछ करते क्यों नहीं है? जब भाई साहब हमें पता है गवर्नमेंट को गुहार लगा लगा के, माता जी, देवी जी, प्रधानमंत्री जी, माननीय रेखा गुप्ता जी, हमने सबसे अनुरोध कर लिया कि हमारी भी सुनो, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। शायद हमें ये लग रहा होगा, जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं दिल्ली के अंदर या ऑल ओवर इंडिया में, कि हमारा कोई माई बाप नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। शायद हम इस देश के नहीं हैं, हम दूसरे देश के हैं, हम शायद पाकिस्तान से आए हों या कोई और कंट्री से आए हों, जिस तरीके से बिहेव हो रहा है। ठीक है भाई, जय श्री राम।